कोविड-19 के चलते एक तरफ जहां तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं, वहीं सरकार ने भी आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरण हेतु आने वाली सामग्री में परिवर्तन कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए आंगनवाड़ी विभाग के नोडल ऑफिसर ने बताया कि सितंबर माह से पंजीरी का आना बंद कर दिया गया है। उसके स्थान पर कच्ची सामग्री लाभार्थियों तक पहुँचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कच्ची सामग्री से पारदर्शिता भी पूर्ण बनी रहती है और लाभार्थी को इसका लाभ भी मिलता रहता है। साथ ही उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से आहार की व्यवस्था की गई है, वहीं किशोर बच्चों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। जी मिश्रा जी, इस समय जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा जो राशन वितरित किया जा रहा है वो क्या क्या किया जा रहा है और किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, अभी इसके पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसके पहले पंजीरी की पैकेट आती थी पुष्टाहार, जो सितंबर तक वो सिस्टम था। सितंबर के बाद हमने एक नई ड्राई राशन वितरण प्रणाली शुरू की है, प्रदेश सरकार ने शुरू की है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए कि लोगों तक, जो लाभार्थियों तक सुनिश्चित जो उन तक पहुंचनी चाहिए, वो योजना के अंतर्गत वो राशन सामग्रियाँ पहुँचे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी गई, तो ट्रांसपेरेंसी वगैरह के लिए और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर जो महिलाएं हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनके सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए एक नई प्रकार की वितरण प्रणाली, नई प्रकार की वितरण प्रणाली को हमने प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। इसमें क्या है कि अब लाभार्थियों की अलग अलग जो हमारी श्रेणियाँ होती हैं, उनके हिसाब से हम वितरण करेंगे। अब इस वितरण में क्या क्या वितरण करना है वो देखिए। पहले घी और दूध था, उसके जगह पर अब दाल और तेल है, यानी कि गेहूँ, चावल, दाल और तेल, ये चार चीज़ें अभी वितरित हो रही हैं। इसके पहले हमने घी और दूध भी वितरित की है और अभी ये है गेहूँ, चावल, दाल और तेल है, जिसमें लाभार्थियों की अलग अलग श्रेणियाँ हैं। किस किस प्रकार से, जैसे कि बच्चा जो एक लिमिट है, कितने लिमिट तक है और कितने से स्टार्टिंग है? जी हाँ, ये जैसे हमारे लाभार्थियों की चार श्रेणियाँ हैं, उनके हिसाब से हमने इसको लिमिट किया है। जैसे कि गर्भवती धात्री महिलाएं और 11 से 14 वर्ष की हुई किशोरियाँ जो विद्यालय नहीं जाती हैं, उनके लिए अलग अलग, जैसे कि मासिक हम देखें तो उनके लिए गेहूँ 2 किलोग्राम है, चावल 1 किलोग्राम है, रिफाइंड तेल 450 ग्राम है और दाल 1 किलोग्राम है। ये हो गए गर्भवती धात्री महिलाएं और 11 से 14 वर्ष की किशोरियां जो विद्यालय नहीं रहती हैं। दूसरी हमारी लाभार्थी की श्रेणी है जो 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं। तो इन शिशु के लिए गेहूं 1.5 किलोग्राम मासिक है और चावल 1 किलोग्राम मासिक है, रिफाइंड तेल 450 ग्राम है और दाल 1 किलोग्राम है। यानी कि इसमें सिर्फ गेहूं की मात्रा में आधे किलो का अंतर है। फिर जो तीसरा श्रेणी है लाभार्थियों का, वो है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे। इनके लिए हमने 1.5 किलोग्राम गेहूँ, 1 किलोग्राम चावल, रिफाइंड तेल इनके लिए नहीं है, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं, और इनके लिए भी दाल 500 ग्राम है। और साथ ही साथ अति कुपोषित जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो पूरी तरह से कुपोषित हैं, इन बच्चों को आइडेंटिफाई करके इनके लिए हमने वितरण में ज़्यादा जगह रखा है। अर्थात इनके लिए हम गेहूँ देखें तो 2.5 किलोग्राम है, चावल 1 किलोग्राम है और रिफाइंड तेल 450 ग्राम है और इनके लिए दाल 2 किलोग्राम है। और लाभार्थियों को आधार वगैरह के आधार पर, मतलब सत्यापन करके कि ये वास्तविक लाभार्थी तक जा रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों के लिए प्रदेश सरकार ने पोर्टल भी बना दिया है, पोषण ट्रैकर ऐप करके लॉन्च हुआ है, जिसमें लाभार्थियों की फीडिंग करनी है। यानी कि इसमें हम ऑनलाइन या हर तरीके के स्तर पर हम मॉनिटरिंग कर सकें और वास्तविक लाभार्थियों तक चीज़ों की पहुँच हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बहुत गंभीर प्रयास किए हैं और मथुरा जनपद में भी हम इस पर लगातार कार्य कर रहे हैं। नहीं, तो ये हर माह चलता है या किस प्रकार से ये आपका जो मासिक वितरण है, ये वितरण का आधार मासिक है। और चूंकि ये नई सिस्टम थी तो बीच में थोड़ा गैप हो गया राशन वितरण में। चूंकि क्या हुआ, सितंबर के बाद जब हम नई पद्धति लाए थे तो इसमें एक पूरी मैपिंग की प्रक्रिया थी। समूहों को मैप किया गया, आंगनबाड़ी केंद्रों से समूहों को मैप किया गया, राशन डीलर वगैरह को मैप किया गया, खाद्य रसद विभाग, NRLM और विभिन्न 3-4 विभागीय समन्वय से ये प्रयास शुरू हुए। इसलिए बीच में कुछ दिनों तक लाभार्थियों तक वितरण नहीं हुआ था, तो कई बार लोगों के मन में एक संदेह भी हो गया था कि राशन नहीं बट रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राशन वितरण की चूंकि नई पद्धति थी तो बीच में थोड़ा सा, चूंकि कोई भी नई व्यवस्था लॉन्च होती है तो आप जानते हैं कि एक प्रक्रिया में समय लगता है, तो वो सब अब हो चुका है, अब लाभार्थियों तक पहुँच होगी।